नमस्ते दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी की बात करने वाले हैं। अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट है और बिना किसी मुश्किल रिटन एग्जाम के सीधा बैंकिंग सेक्टर में एंट्री लेना चाहता है, तो बस समझ लीजिए ये मौका खास उसी के लिए है। चलिए डिटेल में समझते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक का बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज ही यानी 21 मई 2026 को आउट हुआ है। बैंकिंग का डायरेक्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने का ये एकदम गोल्डन चांस है। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या इसमें कोई रिटन एग्जाम होगा? तो जवाब सुनकर सच में बहुत राहत मिलेगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरा प्रोसेस 100% मेरिट बेस्ड होने वाला है ना कमाल की बात? जरा वैकेंसीज के इस विशाल नंबर पर गौर कीजिए। 635। पूरे भारत में कुल 635 अप्रेंटिस पदों के लिए बम्पर वैकेंसीज निकली हैं, मतलब मौकों की कोई कमी नहीं है। और हाँ, ट्रेनिंग के दौरान एक बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। हर महीने 12,300 रुपए का फिक्स्ड स्टाइपेंड। सीधे शब्दों में कहें तो सीखते सीखते कमाने का मौका। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। पीएसबी अप्रेंटिस नोटिफिकेशन का ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डेट्स और डॉक्यूमेंट्स, और आखिर में सबसे जरूरी, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। पीएसबी अप्रेंटिस नोटिफिकेशन 2026। यहाँ एक बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत पूरे 12 महीने का ऑन द जॉब ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट है। इसे परमानेंट सरकारी बैंक कर्मचारी की नौकरी समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये बैंकिंग करियर का एक मजबूत स्टार्टिंग पॉइंट है। राज्यों के हिसाब से टॉप वैकेंसीज पर नजर डालें तो यूपी में 100 सीटें हैं और पंजाब में 90। इसके अलावा हरियाणा में 50, बिहार में 40 और महाराष्ट्र में 30 पद हैं। अपने होम स्टेट के हिसाब से अपॉर्चुनिटी खोजना काफी आसान हो गया है ना? आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आयु सीमा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर रूल बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। सिर्फ और सिर्फ रेगुलर ग्रेजुएट्स ही इसके लिए एलिजिबल हैं। मतलब अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है या ग्रेजुएशन किए हुए 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं या फिर 1 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो 1 मई 2026 के बेसिस पर उम्र 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन हाँ, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए बहुत अच्छी छूट भी है। ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल और PWBD कैंडिडेट्स के लिए पूरे 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक और बहुत ही जरूरी शर्त, जिस भी राज्य से अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल भाषा अच्छे से पढ़नी, लिखनी और बोलनी आनी ही चाहिए। और हाँ, इसका प्रूफ भी देना होगा, जैसे 8वीं, 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन की मार्कशीट में वो भाषा एक सब्जेक्ट के तौर पर होनी चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस। ट्रेनिंग के दौरान काम के घंटे बिल्कुल स्टैंडर्ड बैंक वाले होंगे, यानी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। और जैसा कि हमने पहले देखा, फ्लैट 12,300 रुपये महीने का स्टाइपेंड मिलेगा। इसमें कोई अलग से ट्रैवल या डेली अलाउंस नहीं जुड़ा है। अब क्योंकि कोई रिटन एग्जाम तो है नहीं, तो सिलेक्शन कैसे होगा? ये पूरा का पूरा सिलेक्शन 12वीं क्लास यानी HSC में आए हुए मार्क्स पर बेस्ड होगा। उसी के आधार पर राज्य, जिले और कैटेगरी के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, महत्वपूर्ण तिथियां और जरूरी डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन विंडो सच में बहुत छोटी है। पोर्टल आज 21 मई से ओपन हो चुका है और सिर्फ 6 जून 2026 तक ही खुला रहेगा। तो सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं है। जो भी करना है बहुत फास्ट करना है। अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स डिजिटल फॉर्मेट में रेडी रखने होंगे। एक वैलिड आधार कार्ड, नैट्स पोर्टल वाला रजिस्ट्रेशन, लोकल लैंग्वेज का प्रूफ और हाँ, अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन का स्कैन कॉपी। ये सब पहले से तैयार रखेंगे तो फॉर्म भरते टाइम कोई परेशानी नहीं होगी। और अब सबसे क्रिटिकल पार्ट, सेक्शन 5, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। बिगिनर्स यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दें। एक बात का खास ख्याल रहे, सीधे पंजाब एंड सिंध बैंक की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले गवर्नमेंट के नैट्स या नैप्स पोर्टल पर जाकर अपनी 100% प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। वहां से जो एनरोलमेंट आईडी मिलेगा, बस उसी आईडी के जरिए बैंक के ऑफिशियल पोर्टल पर फाइनल फॉर्म सबमिट होगा। फीस की बात करें तो पंजाब एंड सिंध बैंक के पोर्टल पर जनरल, EWS और OBC के लिए ये 200 रुपये प्लस टैक्सेस है।
वहीं SC, ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 100 रुपये प्लस टैक्सेस। और याद रहे, ये फीस ऑनलाइन ही जमा होगी और नॉन रिफंडेबल है। फॉर्म भरते वक्त कुछ प्रो टिप्स जरूर याद रखें ताकि रिजेक्शन से बच सकें। सबसे पहली बात, सिर्फ एक राज्य और एक ही जिले के लिए अप्लाई करना है। मल्टीपल एप्लीकेशन डाली तो फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा और पैसे भी डूब जाएंगे। दूसरा, ग्रेजुएशन का रिजल्ट 6 जून से पहले आ चुका होना चाहिए। और लास्ट में, सबमिट करने से पहले अपनी NATS ID 2 बार जरूर चेक कर लें। तो दोस्तों, बिना किसी एग्जाम के बैंकिंग का ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसी भी फ्रेशर के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्या कोई भी इस मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी को मिस करना चाहेगा? 6 जून से पहले इस मौके का फायदा उठाइए और अपने बैंकिंग करियर की एक सॉलिड शुरुआत कीजिए।